हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा एंट्री फॉर्म हम एक्सेल में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में जो डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट किया था इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ऑब्वियसली, वरना फिर दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये लेआउट पहले से तैयार कर रखा है। आपको इतना कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 नंबर वाली रो है इसको सिलेक्ट करो, देन 7, देन 9, देन 11, 13 और 15। सिंपल कंट्रोल को होल्ड करके रखना, उनको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इनके हाइट को हम कम कर लेते हैं। हट गया यहाँ से, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ अगेन। अब इनके हाइट को यहाँ से हम कम कर लेते हैं। इनके हाइट को हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, और इस वाली रो, तीसरी वाली रो की भी हाइट यहाँ से हम कम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सारी हमारी सेल्स यहाँ पे आने लग रही हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम वाली सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ होल्ड करके उन सबको सिलेक्ट करते जाओ। सिंपल कंट्रोल होल्ड करके रखो और माउस के लेफ्ट क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट करते जाओ। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके इनको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इनको थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे इनको यहाँ पे। इतना काम हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पे इन दोनों सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर लेना है। ये जो दोनों हमारी सेल्स हैं, ठीक है, रो है हमारी बेसिकली 12 और 14 वाली, इनको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम once submitted then you cannot make any changes। ठीक है, मैंने वैसे डाल दिया। आप यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी थिक आउट से बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी और कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी तो हम बाद में कर लेंगे। अब इससे ऊपर वाली रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि ये नीचे हमने टर्म्स एंड कंडीशंस तो दे रखी हैं, और सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर कर देता हूँ मैं ऐसे रेड। ठीक है, ये बेटर लग रहा है। अभी जो सी वाला जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो C4, यहाँ से कंट्रोल के साथ होल्ड करके इनको सिलेक्ट करते जाओ। इनको सिलेक्ट कर लो सबको, इनको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर, तो सब में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इनको और सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सिमिलर तरीके से आपको सिलेक्ट करना है इनको नहीं, इनको हम बाद में करेंगे, बट पहले हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम वाली इसको। ठीक है, ये जो हमारी D वाला कॉलम है ना, D4, इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सिलेक्ट करते जाओ इन सबको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके। ठीक है, देन आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से न्यू रूल। यहाँ पे आएंगे हम फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। ठीक है, क्या कंटेन करती है, कौन से फॉर्मेट में सेल में हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं जो ब्लैंक्स को कंटेन करता हो। ठीक है, जो भी ब्लैंक्स को कंटेन करता हो उनमें हम फिल कर देंगे ये वाला कलर, और यहाँ से ओके कर देते हैं, और ओके कर दो यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम में कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने एक नेम टाइप किया यहाँ पे, तो देखो इसका कलर वाइट हो गया। मतलब अगर ये ब्लैंक होंगे तो इनका कलर डिफरेंट रहेगा, और हम कुछ एंटर कर देंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इनके सामने वाली जो E वाली जो सेल है E4, इनको सिलेक्ट करो, इन सबको माउस का लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू इफ। ठीक है, टैब प्रेस करो। अब देखो लॉजिकल टेस्ट क्या है, यानी कि अगर ये जो कोर्स वाली वैल्यू है, ठीक है, अगर कोर्स वाली वैल्यू जो है ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है, तो इसमें आना चाहिए स्टार, ये आ जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर ये ब्लैंक नहीं है तो 1 आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर दो और कंट्रोल के साथ एंटर करना,
डायरेक्ट एंटर प्रेस मत करना, कंट्रोल के साथ एंटर करना, तभी सारी सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इनका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, और इसका साइज कर लेते हैं यहाँ से एडजस्ट। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। क्यों? अगर मैं इस सेल में एक नेम एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 आने लग रहा है, हमें 1 थोड़ी ना चाहिए यहाँ पे। अगर हम कुछ एंटर करें तो यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन सबको सिलेक्ट करो, अगेन इनको कंट्रोल होल्ड करके इन सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल होल्ड करो और इन सबको सिलेक्ट कर लो। और अब आएंगे हम होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या देना है हमको, यहाँ पे आएंगे हम फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे डेटा, यहाँ पे हमको यहाँ सेलेक्ट करना आइकन सेट्स को। ठीक है, फॉर्मेट स्टाइल में सिलेक्ट करो आइकन सेट्स। आइकन कौन सा लेंगे यहाँ पे हम, ग्रीन टिक, और बाकी के 2 में हम कर देंगे नो सेल आइकन। अब देखो व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो ग्रीन टिक आना चाहिए, एंड व्हेन वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 तो यहाँ पे सिंपल ये रेड कलर का स्टार ही रहेगा। ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ, देखो ग्रीन टिक आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ और एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। ठीक है, इतना काम तो हमने यहाँ पे कर लिया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर में लगा देते हैं डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए आएंगे हम डेटा में डेटा टूल्स, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को। एंटर कर दो, तो देखो यहाँ पे जेंडर में हम सिलेक्ट कर देंगे मेल, ये आ गया। सेम काम करेंगे हम कोर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, लिस्ट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं हम HTML, देन MS ऑफिस, देन एडवांस एक्सेल। बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, ओके कर दो इसको। तो आप देखो यहाँ से हम कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कोर्स है। ठीक है, तो इतना काम तो हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इतना स्क्रॉल करना, जैसे यहाँ पे 19 नंबर वाली रो तक हमको विजिबल है, यहाँ पे 20 तक, तो हम यहाँ पे जाते हैं 30 पे। ठीक है, और इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करो सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर टाइप करेंगे क्लियर। अब इन दोनों की फॉर्मेटिंग करेंगे हम, बोल्ड कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं इनको, और यहाँ से इसको हम यहाँ से देंगे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका, हल्का सा ये वाला कलर दे देते हैं इसको, और टेक्स्ट कलर कर देते हैं यहाँ से वाइट। ठीक है, एंड सेम काम करेंगे इसके साथ। ठीक है, इतना कर दिया हमने यहाँ से। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमको लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमने जो यहाँ पे ये सबमिट का बटन बताया है, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ काम करना बाकी है अभी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके लिए भी तो हमें यहाँ पे टिक मार्क चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए काम करते हैं डेवलपर टैब में आओ,
और डेवलपर टैब में आपको यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट में से फॉर्म कंट्रोल में से चेक बॉक्स ले लो यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये चेक बॉक्स हमने कर लिया ड्रॉ, और इसके ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं यहाँ से, टेक्स्ट की कोई नीड नहीं है हमको, ठीक है। इसके साइज़ को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम इस पर चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसे एक्टिवेट कराना है। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करो और देन राइट क्लिक करो इस पर, और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल, माउस का राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे अनचेक्ड की जगह चेक्ड रखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखो चेक्ड, और सेल लिंक में देंगे हम यहाँ पे K1, ठीक है, सेल लिंक में दे दो K1 और इसको कर दो ओके, ठीक है। अब आप देखो जब भी मैं इस पर चेक करूँगा ना, देखो ट्रू आ गया यहाँ पे। अब इसे यहाँ से चेक हटा देंगे तो फॉल्स आ गया, चेक करेंगे ट्रू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट A, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली फिल सेल्स को काउंट करेगा यहाँ पे। इसमें आप इन सारे सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल होल्ड करके इन सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे एंटर कर दो। देखो यहाँ पे 4 क्यों आने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 सेल्स में यहाँ पे अभी हमने एंटर कर रखा है, डेटा को एंटर कर रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी सेल्स में डेटा एंटर नहीं किया, इसलिए बाकी के सेल्स नहीं आने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये ट्रू आ गया, और यहाँ पे हमने काउंट में हमारे 3 3 6 7 और 3 10 सेल्स को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ पे लगाओ इक्वल्स टू एंड, इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्यों जोड़ रहे हैं उसका रीज़न मैं बताऊंगा। लॉजिक वन क्या है, अगर K1 इक्वल्स टू है ट्रू के, अगर K1 इक्वल्स टू है ट्रू के, ठीक है, एंड लॉजिक 2 क्या है, लॉजिक 2 है अगर K2 इक्वल्स टू है 10 के, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 सेल्स हैं। सेल्स को काउंट कर लेना, जितने भी सेल्स हों आपके केस में, ठीक है, उतने ही नंबर देना है हमें वहाँ पे। 10 है तो 10, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और 1 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ से एंटर कर दो। अभी देखो यहाँ फॉल्स क्यों आने लग रहा है, क्योंकि अभी इनमें डेटा एंटर नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक कुछ भी एंटर करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ भी रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे नॉर्मली डेटा इसमें एंटर है या नहीं ये देखने के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉल्स क्यों आने लग रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन क्यों किया है, क्योंकि इसी का यूज़ करेंगे हम बटन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारा वो सबमिट का बटन जब एक्टिवेट होगा जब ये सारे के सारे सेल्स जो है ना फिल हो चुके होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये ट्रू आ गया। तो आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करो, ठीक है, सबमिट पर क्लिक करो और आ जाओ यहाँ से होम मेन्यू में। होम मेन्यू से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे न्यू रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, हम फार्मूला देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो, ये इक्वल्स टू होना चाहिए ट्रू के, ठीक है। जब भी ये ट्रू के इक्वल्स टू होगा तो हमारा जो सबमिट का बटन है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और ओके कर देते हैं और यहाँ से ओके कर दो। अब आप देखो यहाँ ट्रू है तो ये देखो बटन भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से करेंगे हम यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक, सॉरी माउस का राइट क्लिक करो और पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आएंगे हम लिंक्ड पिक्चर, ठीक है। लिंक्ड पिक्चर पर क्लिक करो। अब यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे मैंने ये वाला प्रीसेट लगा दिया और यहाँ पे ग्लो करा देते हैं इसको, ठीक है, अच्छा लग रहा है। सेम काम करेंगे इस क्लियर वाले के साथ, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ पे। हाँ बट पेस्ट करना है हमें यहाँ पे एज ए पिक्चर, ठीक है, लिंक्ड पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर भी नहीं, लिंक्ड पिक्चर करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट रहेगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने उस पर लगाई थी ना नीचे। सेम प्रीसेट इसको अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से इसको भी ग्लो करा देते हैं। देखो अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। इतना काम हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हमारी जो सीट 1 है इसके अलावा हमें एक और सीट 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। सीट 2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये वो हमारी मेन सीट रहेगी जहाँ पर हमारा जो डेटा है ना वो आएगा,
ठीक है, डेटाबेस जहाँ पे हमारा बनेगा। तो यहाँ पे सारी हेडिंग ले लेते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, DOB, जेंडर, सिटी, स्टेट, देन कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन व्हाट, यहाँ पर क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, ज्वाइनिंग डेट एंड कोर्स, ज्वाइनिंग डेट एंड कोर्स। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सिटी को भी यहाँ से हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, स्टेट को भी इंक्रीज कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट को भी हल्का सा। ठीक है, इतना बहुत है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे हम, इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको कलर कर देते हैं। देन यहाँ से इनको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब आएंगे हम सीट 1 में। ठीक है, सीट 1 में आना है आपको, और सीट 1 में कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सबको कॉपी कराना है हमें, इस पूरी हेडिंग को कॉपी कराना है। तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करो, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर है ना हम लिंक करेंगे इनको। स्टूडेंट नेम, जब भी हम स्टूडेंट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाओ और माउस का लेफ़्ट क्लिक करो इस पर और एंटर करो। बस सेम काम करना है हमको यहाँ पर। फादर्स नेम इक्वल्स टू, माउस का लेफ़्ट क्लिक इस पर और एंटर। ऐसे ही हम इन सबको यहाँ पर लिंक कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, इन सबको हमको यहाँ पे लिंक करना है। इन सबको लिंक क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम मैक्रो का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को लिंक करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाना है आपको, बिना इक्वल्स टू के ये लिंक नहीं होगा। ठीक है, देन ज्वाइनिंग डेट, देन आ जाएगा यहाँ पे कोर्स। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैक्रो का यूज़ करेंगे। मैक्रो का यूज़ करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल कर लो यहाँ पर। देन डेवलपर टैब में जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करो। अब यहाँ पर हम मैक्रो 1 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दो। अब इन सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लिया हमने। कंट्रोल C से कॉपी कर लो। देन सीट 2 में जाओ और सीट 2 में अब आप यहाँ पर आकर जैसे K वाले कॉलम पर आकर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का राइट अपना डाउन एरो। ठीक है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का डाउन एरो, देन लेफ्ट एरो, देन अप एरो। कंट्रोल के साथ याद रखना। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लो। ठीक है, अब माउस का डाउन एरो को एक बार, सॉरी माउस का कहाँ से डाउन एरो हो गया भाई, कीबोर्ड के डाउन एरो को एक बार नीचे लेकर आओ। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ होगी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V, यहाँ पे वैल्यूज़ और यहाँ से ओके। ठीक है, ये आगे डेटा हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ भी आने लग रहा है क्योंकि हमने वो डेटा वहाँ पे गलत एंटर कर रखा था ना, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ऐसी आने लग रही है। बट ठीक है, फिलहाल के लिए समझना ज़रूरी था, उतना समझ में यहाँ पे आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लो
और यहाँ से होम पर जाके ऑल बॉर्डर दे दो इसको, ठीक है। ऑल बॉर्डर दे दो, देन यहाँ पर क्लिक करो, शीट 1 में आ जाओ और शीट 1 में आके इस पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, इस पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लो और यहाँ से डिलीट कर दो। कीबोर्ड का डिलीट बटन यहाँ से प्रेस कर दो, डिलीट हो गया, ठीक है। अब बस सिंपल यहाँ से जाओ डेवलपर और स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने एक और गड़बड़ कर दी, यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस को बंद ही नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने के बाद जब हम यहाँ पर हमारा माउस का कर्सर रख देंगे ना, तो यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना, ठीक है। मैंने नहीं किया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग इसको बंद कर देना ध्यान से। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, बाकी यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे इस पे है ना रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, बट सबसे पहले क्लियर के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे एक और, ठीक है। अब क्या करना है, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन करो, मैक्रो 2 इसको ओके कर लो। अब इन सबको सिलेक्ट करो, सबको कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस कर दो, ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ से पहले वाले पर छोड़कर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो, ठीक है। अब सबमिट बटन पर हम असाइन कर देंगे पहला मैक्रो 1 एंड क्लियर वाले को असाइन कर देंगे यहाँ से मैक्रो 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा एंटर करके दिखाता हूँ, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी डेटा यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, देन सिटी, ठीक है, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, देन ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, और कोर्स कौन सा लिया है इनने, कोर्स लिया है इनने HTML का, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर मैं इसको चेकबॉक्स हटा दूँ तो ये सबमिट नहीं होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबमिट वाला बटन ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे रन टाइम एरर आ गया। रन टाइम एरर इसलिए आया है, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। रन टाइम एरर आने का रीज़न ये है, हालांकि ये देखो यहाँ पे आ गया, जो डेटा था ना हमारा आ गया यहाँ पे, बट आपके केस में एरर नहीं आएगा। एरर इसलिए नहीं आएगा, आपको है ना रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप बॉर्डर अप्लाई कर दो ना, उसके बाद रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना। तो आई होप आपको फॉर्म क्रिएट करना समझ में आ गया होगा, डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब